हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। नौगांव के सब जेल में शारदीय नवरात्रि पर्व के चलते श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इसमें नवमी तिथि पर समापन किया गया। जेलर ज्ञानांशु भारतीय ने नवरात्रि की पावन पर्व पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया। इसमें जेल में आए कैदियों की मानसिकता बदल सके, कथा व्यास रामशंकर मिश्र ने विभिन्न प्रसंगों का आश्रय लेते हुए उद्बोधन का। विश्राम दिवस के दिन उत्तरकांड में श्री रामचंद्र जी के संत की क्या लक्षण बताए हैं। नवरात्र की नवमी पर राम कथा का लक्षण विश्राम हुआ, जिसके दौरान सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले पंडित दीपक दीक्षित, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड डीएसपी केडी सोनकिया, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एल.एन. रावत, संत दयाशंकर महाराज, समाजसेवी सावन दीक्षित की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कथा विश्राम के पश्चात सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के द्वारा संबोधन किया गया। इसके बाद रामायण जी की आरती की गई। जेलर ज्ञानांशु भारतीय ने व्यास रामशंकर मिश्र का सम्मान कर उनका आभार व्यक्त किया। इसके बाद उपस्थित सभी अतिथियों और बंदियों का भंडारा किया गया। नौगांव से भोले पटेरिया की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर यह राम कथा का कार्यक्रम किया गया। हमारे एक मित्र हैं सावन दीक्षित जी, उन्होंने हमसे कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम यदि जेल में करवाए जाएं तो क्या उसकी अनुमति होगी। मैंने कहा कि हम लोग तो इस तरह के कार्यक्रम के लिए तैयार ही रहते हैं, बस कोई माध्यम मिले तो आप माध्यम बने हैं। तो सावन दीक्षित जी के माध्यम से मनीषी जी से संपर्क हुआ और उनके द्वारा हमें यह आशीर्वाद दिया गया कि मैं नवरात्रि के पर्व पर आप सब बंदी भाइयों के लिए राम कथा का वाचन करूंगा और उन्हें रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में बतलाऊंगा। यह कार्यक्रम जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन तो बंदियों में कम उत्साह था। कुछ बंदी उसको सामान्य रूप से लेना चाह रहे थे कि इस तरह के होते ही रहते हैं, लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई और उन्होंने देखा कि जो वक्ता है उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो जो कह रहा है वो उसको जी रहा है, तो निश्चित रूप से जब कोई ऐसा जीवंत व्यक्ति सामने आता है कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, उसकी बातों का निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में प्रभाव पड़ता है और यही प्रभाव बंदियों के जीवन में भी पड़ा है। मुझे आशा है कि इस कथा के बाद हमारे बंदियों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा और इस तरह के कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि समाज के सहयोग से हमेशा जेल में होते रहें और जिससे बंदियों को उसका लाभ मिले। मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है कि जब मैंने नौगांव उपजेल में आकर के लगातार 8 दिन तक भगवान श्री राम जी के चरित्र को लेकर के अपना वक्तव्य दिया। और शुरुआत में जब मैं आया था मैं बड़ा निराश था कि पता नहीं यहाँ जो कैदी भाई हैं वो मेरी बात सुनेंगे या ना सुनेंगे, पर जो हमारे जेलर साहब हैं श्री ज्ञानेंदु भारतीय जी, आपका हृदय अत्यंत निर्मल है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी परिणति ये है कि आपने मुझे पेशेंस दिया कि आप चलिए तो, और आज आप सबके सामने ये बात रही। ऐसे अनेक कैदी भाई हैं जिनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया, और मैं कहूँगा यह मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवान श्री राम जी के चरित्र का प्रभाव है कि जिसकी वजह से उनके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया। मैं तो आज भगवान से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि जिन कैदी भाइयों ने आज यहाँ पर अपना वचन दिया है कि वो एक अच्छे इंसान बन के निकलेंगे, भगवान उनको ऐसी सामर्थ्य दें, शक्ति दें कि जो उन्होंने कहा है उसको वो अक्षरशः पालन कर सकें। यही मेरी शुभकामना है उन सबके लिए। और जेलर साहब के लिए मेरी शुभकामना ये है कि वो इस प्रकार के आयोजन हमेशा करवाते रहें, तो हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज बन जाएगा। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।